वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है अतुलनीय प्यार, यानी कि जिसकी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, जिसकी तुलना नहीं कर सकते, ऐसा प्यार आप दोनों का है। और हम इसमें जानने वाले हैं कि पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। तो ये रीडिंग पिके कार्ड है और स्क्रीन पर आज मैंने 3 नंबर्स लगाए हैं। ये मैजिकल नंबर्स हैं। पहला नंबर है 741, दूसरा नंबर है 602, तीसरा नंबर है 909। तो ये नंबर्स आपको ऑप्शंस में मिल जाएंगे, टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लगे हुए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, आपको लेकर वो करंटली क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि वो आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। आप इस इंसान को जिस तरीके से प्यार देते आए हो, जिस तरीके से इनका ख्याल रखते आए हो, उनको लग रहा है कि वो कम हो गया है। अब ऐसा आपने जानबूझकर किया हुआ है, या फिर आप भी इस इंसान से इक्वल गिव एंड टेक और एक फेयर रिलेशन रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि रिश्ते में कोई भी सीक्रेट्स ना हो, राज ना रखे जाएं। जैसा भी ये आपको लेकर महसूस करते हैं, उसको लेकर पार्टनर को बहुत ही स्पष्ट रहना चाहिए, क्योंकि आपके मन में ये डाउट आता है कि मेरे पार्टनर मुझसे बहुत सारी बातें छिपाते हैं। क्योंकि यहाँ पे इनके थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेज भी दिख रही है और यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों को दूर बैठकर एक दूसरे के प्रति प्यार, आकर्षण, एनर्जी और एक इमोशनल फीलिंग हमेशा ही फील होती रहती है। जैसे वो कहीं और हैं और आप कहीं और रहते हो, तब भी उनको ऐसा नहीं लगता कि आप उनसे दूर हो। हमेशा उनके ख्यालों में, उनके दिल में और मन में आपका नाम चलता ही रहता है। अब यहाँ पर इनको ऐसा लगने लगा है कि वो आपको लेकर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। शायद इनकी एनर्जी पर इनका कंट्रोल नहीं है और ये अपने काम में भी मन नहीं लगा पा रहे। जो भी इनका काम है, अगर ये वर्किंग है तो अपने जॉब पर ये पूरा कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, और अगर ये नॉन वर्किंग हैं, घर पे ही रहते हैं, तो घर के घरेलू कामों में इनका मन नहीं लग रहा। ये थोड़ा परेशान से और थोड़ा सा अपने ही लोगों से निराश लग रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का ये रिलेशन है ट्विन फ्लेम, मेजॉरिटी के लिए ये रिलेशन है सोलमेट और कार्मिक रिलेशन। तो जो भी आपके रिश्ते में चल रहा है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि डिवाइन की नज़र है। ये पर्सन आपसे ऐसा भी फील करते हैं कि कभी कभी उनके जीवन में जो अच्छा होता है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है। आपने जो भी उनको लाइफ में गाइडेंस दी है, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो हमेशा सलाह देते रहते हैं, तो वो आपको अपनी लाइफ में ना एक मेंटोर भी मानते हैं कि आपकी छत्र छाया में उनको बहुत सारी चीज़ों का आभास होता है, ज्ञान मिलता है, और उसको वो इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर तो आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप का भी कार्ड है और उन लोगों का भी कार्ड है जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं। क्योंकि ये पर्सन जो हैं थोड़े से ज़िद्दी, घमंडी और थोड़े ज़्यादा ही सेल्फिश लग रहे हैं मुझे,
कि इनको अपना मतलब जब होता है तो वो इस रिलेशन में बिना सोचे बिना समझे कांटेक्ट कर लेते हैं आपसे। लेकिन जब इनको लगता है कि मेरे मन मुताबिक ये रिश्ता नहीं चल रहा, तब ये इस रिश्ते से बाहर निकलने में सेकंड्स भी नहीं लगाते। तो अभी ये पर्सन आपकी बारी का वेट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ अपना अगला कदम ले लो, आप इनकी तरफ कोई एफर्ट डाल लो, आप इनके लिए अपना दिल खोलो, आप इनको माफ़ कर दो। लेकिन ये अपने शब्दों से आपको नहीं कहेंगे क्योंकि ये अभी घमंड की एनर्जी में दिख रहे हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है पास्ट को रिलीज़ एंड लेट गो करने का। ये पर्सन सोचता है कि मैं पास्ट में जो भी आपके लिए वो नहीं कर पाए या जिस वजह से वो लड़ाई झगड़ा आपके साथ करते थे, या आपको वो कभी कभी ऐसा भी बोल देते होंगे कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, फिर इस रिश्ते में क्यों रहना है, क्यों ना हम अपने अपने रास्तों पर अलग अलग चल पड़े। तो वो पास्ट की बातों को सोच रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स उनको बार बार कह रहे हैं कि पिछली गलतियों को पीछे ही छोड़ दो, क्योंकि हम पास्ट को दोबारा ठीक नहीं कर सकते लेकिन उससे सबक ले सकते हैं। तो ये पर्सन जो है ना वो समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्या करना सही होगा और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो पर्सन है मुझे ये लगता है कि लोगों की बातों में भी आ जाते हैं। अगर इनके दोस्तों ने इनको कुछ कह दिया तो ये उनकी बातों में आ जाएंगे और अपने रिलेशन को उसी तरीके से चलाना शुरू कर देते हैं। तो इनमें वो मैच्योरिटी लेवल कम है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा है। शायद ये पर्सन अभी हाल फिलहाल के टाइम में अपनी लाइफ में किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जो उनको आपसे मिले। तो अगर आप इस पर्सन से अपनी लाइफ में दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो इनको लग रहा है कि अगर वो आपका कोई इशारा मिल जाए, जैसे आप अपने कोई सोशल मीडिया पे लव को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, इनके साथ रिलेशनशिप को लेकर अगर कुछ डालते हो, कोई स्टोरी वगैरह लगाते हो, कोई रील डालते हो, कोई स्टेटस अपडेट करते हो, या फिर आप छोटा मोटा कोई भी अपना जेस्चर इन्हें दिखा सकते हो डीपी चेंज करके, तो इनको वो इशारे का वेट है कि ये श्योर करना चाहते हैं कि इनको आपकी लाइफ में अगर आना है तो आप भी इनको अपनी लाइफ में दोबारा अपनाने के लिए तैयार हो। क्योंकि ये पर्सन कई बार आपको छोड़ चुके हैं, थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, और कई बार इस पर्सन ने आपसे झूठ भी बोला होगा कि ये जब थर्ड पार्टी में होते होंगे तो आपको कहते होंगे कि मैं थर्ड पार्टी में नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। लेकिन आपको यूनिवर्स ने हमेशा रेड फ्लैग्स दिखाए कि आपके रिश्ते में कुछ काला है। तो आप एक ऐसे इंसान हो जो इनकी बातों में जल्दी आ जाते थे, और अभी भी मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी में हैं। तो शायद ये उनको छोड़ने से डर रहे हैं और आपकी तरफ कंप्लीटली इस रिलेशन को चलाने में भी रिस्क उठाने से डर रहे हैं। तो ये दोनों नाव में पैर रखकर सवार होना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप समंदर में अगर दो नाव में पैर रखोगे तो एक नाव तो डूबेगी डूबेगी, साथ में आपको लेकर भी डूबेगी। तो ये पर्सन ना शायद अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, और अभी इनको ये भी लग रहा है कि आपने उनकी कई सारी चालाकियों को पकड़ लिया है, और आपका प्यार जो है ना वो अनकम्पेरेबल है। आपके प्यार को ये किसी और के साथ कंपैरिजन में अब नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपको देख लिया है। आपके साथ इनका जो रिश्ता रहा है वो बहुत यूनिक लेवल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे मुझे राशियाँ जो सबसे ज़्यादा नज़र आई हैं वो एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ, तुला और मिथुन राशि। वैसे आज की रीडिंग में राशियाँ सारी आई हैं, सभी एलिमेंट्स आए हैं, लेकिन ये वाली जो राशियाँ मैंने अभी बताई हैं
एयर एलिमेंट की, यानी कि वायु तत्व की राशियाँ, इनकी भरमार लग रही है मुझे आज की रीडिंग में। तो बस ये छोटी सी रीडिंग थी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई हो। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है आपने, और कमेंट में आज आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है वही मैजिकल नंबर कमेंट सेक्शन में लिखना है, और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। अगर आपका ध्यान किसी और ऑप्शन में गया है, ऑप्शन 2 या 3 में, तो उन ऑप्शंस को भी आप सुन सकते हो। बाकी गाइस, मेरे साथ पर्सनल टैरो कंसल्टेशंस लेने के लिए जिसकी फ़ीस लगती है, तो वो सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। जिन्होंने अभी टैरो कोर्स ज्वाइन किया है ऑनलाइन, उन लोगों के लिए मैं थैंक यू कहूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोगों के मुझे कमेंट्स मिल रहे थे टैरो सीखने के लिए। तो टैरो के जो कोर्सेज़ हैं वो हर महीने ऑनलाइन चलते हैं। आपको सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। अब मैं आज के दूसरे ऑप्शन पर बढ़ती हूँ, ऑप्शन 2 पर। तो ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। आज का टाइटल भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अतुलनीय प्यार। अतुलनीय का मतलब होता है जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते। आपको शायद ये पर्सन पहले ग्रांटेड लेते थे, हल्के में लेना, और हल्के में वही इंसान लेता है जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि ये चीज़ तो मेरी है, मैं कुछ भी करूं, दुनिया में कहीं भी जाऊं, किसी से भी रिलेशन रखूं, चाहे चोरी चोरी मैं थर्ड पार्टी में जाऊं, या फिर मैं अपनी मर्ज़ी से इस रिलेशन को हैंडल करूं, मेरा सच तो कभी बाहर नहीं आएगा, ना ही कोई मुझे पकड़ पाएगा कि मैं एक ही टाइम पे 2 लोगों के साथ रिलेशन निभा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको पास्ट में चीटिंग की है, धोखा दिया है। ये रीडिंग जनरल है, तो सभी लोगों के पार्टनर ने ऐसा नहीं किया होगा। धोखा देने के ना तरीके बहुत अलग होते हैं। प्यार में धोखा सिर्फ ये नहीं होता कि आपके होते हुए वो किसी और को मिल रहे हैं या डेट कर रहे हैं। प्यार में धोखा इसे भी कहा जाता है कि जब इंसान अपने किए गए वादों से पीछे हट जाए, जो उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें कभी किसी बात के लिए हर्ट नहीं करूंगा या तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, और हमेशा तुम्हारा बनकर रहूंगा या बनकर रहूंगी। लेकिन जब इंसान आपको इग्नोर करे, आप उनको दिन में कई सारे फ़ोन कर रहे हो और वो आपका फ़ोन देखकर भी आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, आपको वेट करवा रहे हैं, बार बार आपका मजाक बना रहे हैं, आपके पेशेंस लेवल का टेस्ट ले रहे हैं, आपको हल्के में ले रहे हैं, तो ऐसे प्यार को कहा जाता है कि प्यार को ग्रांटेड लेना। तो ये पर्सन अभी परेशान हो रहे हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा उनको लग रहा है। हो सकता है कि आप उनके ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, क्योंकि अगर आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, अगर आप उनसे अट्रैक्टेड नहीं हो, या आपका आज भी उनसे इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो सीधी सी बात है, आप उनके लिए क्यों टैरो कार्ड रीडिंग्स देखने आओगे। आप आज भी उन्हें प्यार करते हो, आपके दिल में उनके लिए एक स्पेशल जगह है। देन यहाँ पर वो लोग हैं जिनके पार्टनर ने शायद आपसे वॉक अवे किया है। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है, हो सकता है ये आपको बिना बताए इस रिश्ते से अचानक गायब हो गए हैं। आप उसी दिन से परेशान हो रहे हो कि आखिर मेरे से गलती क्या हुई है, जो मेरे पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है। तो आप इनके लिए या तो रोज़ टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो, या फिर रोज़ इनके लिए प्रेयर कर रहे हो कि मेरी इनसे बात हो जाए। यहाँ पे नो कांटेक्ट वाले बहुत ज़्यादा हैं। आज की रीडिंग में ना काफ़ी लोगों के अलग अलग सिनेरियोज निकल कर आए हैं। एक तो वो लोग दिख रहे हैं जिनकी रोज़ बात होती है, काफ़ी सारे वो हैं जिनकी रोज़ बात नहीं होती।
गाइस, अगर आपको नो कांटेक्ट पे अपडेट रीडिंग सुननी है, चाहे कलेक्टिव सुननी है या पिके कार्ड सुननी है, तो नो कांटेक्ट वाले प्लीज़ कमेंट डाल दो, मुझे आसानी रहेगी। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इसके आने वाला जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो, वो मैं नो कांटेक्ट पे ले आऊँगी। काफ़ी लोग कमेंट करके अपने टॉपिक सजेस्ट करते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं करते। तो जिनको जो भी टॉपिक देखना है, करियर रीडिंग्स देखनी है, मैरिज रीडिंग्स देखनी है, किस्मत पर रीडिंग्स देखनी है, या फ्यूचर जानना है कि अब हमारे जीवन में आगे क्या होगा, ओवरऑल जनरल लाइफ, करियर भी उसमें आ जाएगा, लाइफ भी आ जाएगी, रिलेशन भी आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। तो आप ऐसी रीडिंग्स भी देखना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट डाल सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ काफ़ी लोग परेशान हैं कि उनकी अपने लाइफ में पार्टनर से बात नहीं हो रही और कुछ लोगों को करियर में स्ट्रगल देखना पड़ रहा है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, आप डिज़र्विंग भी हो और आप करियर और रिलेशन दोनों को हैंड इन हैंड लेकर चलने में विश्वास रखते हो, बट ड्यू टू एनी रीज़न आप मेंटली एग्जॉस्ट हो गए हो और आपका जो पोटेंशियल है या जिन चीज़ों को करने में आप कैपेबल हो वो आपकी प्रोडक्टिविटी में बदल नहीं पा रहा। तो आप कहीं ना एग्जॉस्टेड हो चुके हो। आप लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहते हो, इस पर्सन को बहुत प्यार देना चाहते हो, लेकिन आपको इस पर्सन से वो प्यार नहीं मिल पा रहा और इसका असर क्या पड़ रहा है कि आप अपने रोज़मर्रा के कामों में स्ट्रेस्ड आउट रहते हो। कभी कभी तो आपके बॉडी में भी दर्द होता है, अचानक से सर भारी हो जाता है, कंधे भारी हो जाते हैं, नेक में पेन हो जाता है, कभी कभी आपके अचानक स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हेल्थ इश्यूज़ हमें आते हैं, ये हेल्थ इश्यूज़ हमें कई बार हमारी लाइफ में जो परेशानियां चलती हैं उसकी एनर्जी का असर होता है और हमें लगता है कि किसी ने हम पर कुछ कर दिया है। तो जब आपकी बॉडी के चक्रास बैलेंस नहीं होते तब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी है। आप चाहो तो अपनी नज़र और अपने पार्टनर की नज़र उतार सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों के रिश्ते को नज़र लगी है, इसीलिए ये रिश्ता टूटा है। और जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, जिनके पर्सन बात नहीं कर रहे, जिनके पर्सन आपको ब्लॉक कर चुके हैं, वो लोग कमेंट करें। मैं आने वाला वीडियो नो कांटेक्ट पर या ब्लॉक्ड वाले लोगों के लिए ले आऊँगी, क्योंकि मुझे अभी पर्सन से आपकी बात होते हुए जल्दी नज़र नहीं आ रही। एटलीस्ट 2 हफ्तों तक तो मुझे नहीं नज़र आ रहा जो नो कांटेक्ट वाले हैं। बाकी रेगुलर कांटेक्ट वालों के लिए अगले 4 घंटे, 16 घंटे, 28 घंटे और 37 घंटे 37 आवर्स इम्पॉर्टेंट है। देन यहाँ पर मुझे राशियाँ मिली हैं आपके पर्सन की, फायर और अर्थ एलिमेंट की राशियाँ। वैसे इस वाले ऑप्शन में राशियाँ सारी आई हैं, लेकिन फायर और अर्थ एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट की एनर्जी डबल होकर इस पूरी रीडिंग को डोमिनेट कर रही है। तो फायर एलिमेंट में राशियाँ आती हैं, अग्नि तत्व की राशियाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। तो ये डोमिनेट हो रही हैं, एनर्जी भी डबल है। और ये पर्सन जो है ना, शायद आजकल अपना ध्यान लगा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या फिर ये पर्सन सबकॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों का रिश्ता ना एक ऐसा रिश्ता है जिसमें ना बहुत लोग नहीं चाहते कि आप दोनों साथ आओ। वो दोस्त भी हो सकते हैं, वो घर वाले भी हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई लव ट्रायंगल है, कोई सीक्रेट रिलेशन है, वो भी हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। आपके पर्सन की सोच बहुत नेगेटिव है,
उनको रिस्क उठाने से डर लगता है। या तो ये पर्सन ऐसे हैं जो अंडर द टेबल सब कुछ करना पसंद करते हैं कि किसी को कानों कान खबर ना हो और हमारा ये रिलेशन चलता रहे। शायद ये कमिटमेंट फोबिक भी हो सकते हैं कि मुझे कमिटमेंट ना देना पड़े, वैसे ही ये रिलेशन चलाता रहूं या चलाती रहूं तो ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि अब इस रिश्ते में कुछ मिलना चाहिए, आर या पार। तो आपको भी लगता है कि मेरा प्यार इनके लिए इतना डिवाइन है, इतना प्योर है, तो मुझे क्यों नहीं ये पर्सन उतना प्यार लौटाते। क्योंकि आप जैसा आपके पार्टनर की सोच मुझे अभी नज़र नहीं आ रही। अभी इनको हीलिंग पे ध्यान देना है और रिस्क लेने के लिए जो एक हिम्मत होती है इंसान के अंदर, वो गायब है। शायद ये बहुत ही ज़्यादा पब्लिक के बारे में, सोसाइटी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं कि किसी को कानों कान खबर ना हो जाए। अदरवाइज़ ये उस तरह के रिश्ते निभाने में विश्वास रखते हैं जो दुनिया से छुपे हों। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो गाइज़, आज जो आपने ऑप्शन चुना है वही मैजिकल नंबर आपने कमेंट में डालना है। रीडिंग को करना है क्लेम, वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं आज के तीसरे ऑप्शन पर बढ़ूंगी। तो जिन्होंने चुन लिया है ऑप्शन नंबर 3, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या हैं? आपका प्यार इनके लिए बहुत ही अतुलनीय है, यानी कि अनकम्पेरेबल लव, जिसका कंपैरिजन नहीं है, जिसको तोला नहीं जा सकता, जिसको किसी भी रूप में किसी के साथ कंपैरिजन में नहीं रखा जा सकता। सनशाइन का यहाँ पे कार्ड है, यानी कि ये पर्सन आपको अपने लाइफ की सनशाइन मानते हैं। तो वो सूर्य की रोशनी जो पूरे ब्रह्मांड के अंधेरे को उजाले से बदल देती है, आप उनके लिए उतने ज़रूरी हो। लेकिन अभी दोनों के बीच में दूरियां दिख रही हैं, कम्युनिकेशन गैप है, स्ट्रेस उनको भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन से काफ़ी बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। देन जो मुझे यहाँ कार्ड्स देखकर समझ आ रहा है कि कुछ टाइम आपको आगे भी इस तरह का मिलेगा जहाँ पर एक वक्त आपको फील होगा कि ये पर्सन मेरे लिए है ही नहीं, मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना है। ये मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, बाकियों की नहीं। तो प्लीज़ जनरल रीडिंग्स को जनरल तरीके से अपने ऊपर लिया कीजिए। हर बात, हर शब्द, हर इंसान के साथ रेजोनेट नहीं होगा। देन यहाँ पर आता है अगला कार्ड एंजल्स का, जो आपको कहते हैं कि आप होली बुक्स को पढ़ना शुरू करो। जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, जो अध्यात्म से जुड़ी पुस्तकें हैं, किताबें हैं, आर्टिकल हैं, ब्लॉग्स हैं, वीडियोस हैं, कुछ भी जो आपको कहीं से भी कंटेंट मिलता है, उनको आप डेली अपनी लाइफ में सुनना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। इससे आपके कार्मिक एनर्जी बैलेंस होगी, क्योंकि आपके कुछ कार्मिक साइकिल चल रहे हैं इस इंसान के साथ जो अभी भी पूरी तरह से फुल सर्कल पर एंड होते हुए मुझे नहीं दिख रहे। आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका सल्यूशन आप दोनों के पास ही नहीं है, क्योंकि दोनों की हीलिंग अभी तक नहीं हुई। आप चाहे कितने भी धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो, केवल धार्मिक होना या आध्यात्मिक होना आपको हीलर नहीं बनाता। हीलिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जब आप अपने आप में संपूर्ण आत्मनिर्भर, अपने आप में हैप्पी, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करोगे, उसी दिन से आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको यूनिवर्स बार बार कह रहे हैं कि जिसके लिए भी आपने आज इस ऑप्शन को सुना है कि आप उस पर्सन की एनर्जी जानना चाहते हो, वो पर्सन अभी बहुत नेगेटिव एनर्जी में है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके अलावा भी कुछ और लोगों में इंटरेस्ट लेते हैं। ज़रूरी नहीं है इनका उन लोगों के साथ कोई लवी डवी रिलेशन हो, सिर्फ टाइम पास के कार्ड्स मिले हैं। हो सकता है फ्लर्टिंग करते हो या इनको फ्लर्टिंग करना अच्छा लगता हो, और कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहते हैं। तो शायद अगले कुछ घंटे, जिनमें मुझे अगले 17 घंटे, 32 घंटे
40 घंटे और 70 घंटे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं जो मैंने आपको अभी टाइम दिया है। इन घंटों में आपके पार्टनर के साथ आपकी बातें ऐसी होंगी जो फ्लर्टिंग से भरी होंगी। हो सकता है आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, बॉडी को लेकर, ब्यूटी को लेकर, लुक्स को लेकर, पर्सनालिटी को लेकर ये कुछ बातें करें जो आपको पसंद भी आएंगी, और कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिनको लेकर आप टेंशन में भी आ सकते हो कि इनकी मजाल कैसी हुई मेरी बॉडी में, इनको ये कमी क्यों नज़र आ रही है। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने पार्टनर को कहेंगे तुम मोटी हो थोड़ी पतली हो जाओ, या तुम पतली हो थोड़ी मोटी हो जाओ। तो कई बार ये बातें हम मजाक में लेते हैं, लेकिन कई बार ये बातें हमें पसंद नहीं आती। तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अगले कुछ घंटों में ऐसी बातें कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, ये किसी भी रूप में आपके साथ कोई बात कर सकते हैं जो हो सकता है आपको अच्छी भी लगे, और कुछ बातों पे आप आगे से ऑफेंड भी हो सकते हो। देन यहाँ कुछ कलर्स निकल कर आए हैं, स्पेशली ग्रीन और यहाँ ऑरेंज कलर निकला है। ये रंग आप अपनी डेली डाइट में इस्तेमाल करें, खाने पीने की वस्तुओं में। हरे रंग की सब्जियां अगर आप नहीं खाते तो हरा सलाद खाना शुरू करें, ग्रीन सैलेड या हरा जूस, पत्तेदार सब्जियों का पीना शुरू करें, हरे फ्रूट खाने शुरू करें। फल और सब्जियों में आप अपने घर में भी इन फल और सब्जियों को लगा सकते हो, नहीं तो इन फल और सब्जियों को आप किसी गरीब को भी दान कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए ये हीलिंग का काम करेंगी। और ये कितने दिन तक करना है? कम से कम आप इन्हें 21 दिन तक ज़रूर करें। और इन बिटवीन आप कहीं पे यात्रा करते हो, कहीं पे आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो आप वहाँ जाके भी कर सकते हो, या फिर इन चीज़ों का आप अपनी ट्रैवलिंग में खुद इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रीन और ऑरेंज कलर के कपड़े भी पहन सकते हो, हाथ में इन रंग का रुमाल रख सकते हो, इन रंगों का डायरी, नोटबुक, स्टेशनरी आइटम, पेन भी रख सकते हो। और क्योंकि मुझे लग रहा है आपका जो पार्टनर है वो आपसे हीलिंग की उम्मीद करते हैं, वो चाहते हैं कि आप ही इनको पैम्पर करो, आप ही इनके गुनाहों को माफ़ करो, आप इनकी गलतियों को इग्नोर करके इन्हें हमेशा मौके पे मौका देते रहो। तो अभी उनकी एनर्जी ऐसी है, खुद से कोशिश करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट है, बट अंदर से उनका दिल बहुत कर रहा है आपसे बात करने के लिए। और हो सकता है कोई ऐसी बात भी आपसे शेयर करना चाहते हैं जो अभी तक इन्होंने नहीं की। जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में अभी कुछ रिसेंटली अचीव किया हो, या इनका करियर अच्छा चल रहा है तो ये खुश हैं, पार्टी देना चाहते हैं, आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, या फिर आपके कुछ दोस्तों से अगर इनका कांटेक्ट है तो ये उनको भी कहना चाहते हैं कि मेरी बात उससे करवा दो, क्योंकि मुझे ये कम्युनिकेशन में दोबारा आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैरिड लोग भी हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और उनके लिए अगले 3 दिन थोड़े सावधानी वाले हैं। इन 3 दिनों में आपकी अपने पार्टनर के साथ कोई भी बात होती है तो उसे सिर्फ मजाक के रूप में ही लें, सीरियस ना लें, क्योंकि कई बार हम कुछ बातों को दिल पे लगा लेते हैं तो लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। और जिनकी नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी है काफ़ी टाइम से, ऐसे लोगों को मैं कहूँगी आप हफ्ते में एक बार अपने आप को सुबह 10 मिनट और रात को 10 मिनट ज़मीन पे बैठना शुरू करें। हफ्ते में एक बार करो, या अगर पूरे हफ्ते कर सकते हो 7 दिन तक ज़मीन पे बैठकर आप एक टाइम खाना खाएं। मिनिमम टाइम ज़मीन पे बैठने का 10 मिनट होना चाहिए, ज़्यादा 15 मिनट भी बैठ सकते हो, 20 मिनट भी बैठ सकते हो। आसन लगाने के साथ अगर जो बैठना चाहते हैं कि नीचे कुछ बिछाकर, जैसे चटाई बिछाकर या दरी बिछाकर या कारपेट के ऊपर आप अपनी ग्राउंडिंग कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आपने ग्राउंडिंग करनी ही है तो अर्थ एनर्जी के साथ आप बिना कोई दरी बिछाए, चटाई बिछाए या
इस तरह की कोई भी ज़मीन पर चीज़ रखकर ऊपर ना बैठें, क्योंकि आपका डायरेक्ट टच ग्राउंड के साथ होना चाहिए, अर्थ के साथ। इसीलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि नंगे पैर घास पर चलना शुरू करें। आजकल बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट टच अर्थ के साथ नहीं कर पाते, और हमारे शरीर में भूमि तत्व की कमी हो जाती है, और भूमि तत्व यानी कि अर्थ एनर्जी हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्राउंडिंग लेकर आती है। तो ये मैंने जो आपको टिप्स दिए हैं, अगर आपका दिल माने तो आप इन्हें यूज़ करो। बाकी आपके पर्सन के साथ आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। ये कनेक्शन इनके साथ आपका मुझे आसान नज़र नहीं आ रहा, तो अपनी और पार्टनर की हीलिंग करें। डेली पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए भी बोलें और इन्हें लव वाइब्रेशन भेजें, तभी आप दोनों के रिश्ते में इम्प्रूवमेंट आएगी। अदरवाइज़ ये रिश्ता इसी तरह लूप में चलता रहेगा। आज की रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी हो। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस मैजिकल नंबर का आपने ऑप्शन चुना है उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।